ये भी आपको सूचना मिली है हमें कि यहाँ पर लघु सचिवालय के ऊपर एक प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन का कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम था QRJ हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के अंदर एक कोमल नाम की महिला को लेकर आया जाता है जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। लगभग 31 तारीख का वो दिन था जिसमें जो है सीजेडी ने ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद कहा यह जाता है, परिवारजनों का ये आरोप है कि जो लोग थे उन्होंने उस डॉक्टर से शायद कोई गलती हुई और गलती होने के कारण महिला की जो जान है वो आज भी आफत में फंसी हुई है, जिससे इलाज में लगभग 40-50 हजार रुपये का खर्चा होना चाहिए था। उसमें जो है आज वो लगभग पहुंच गया है 12-13 लाख रुपए तक, और अभी भी ये बताया जा रहा है कि 20-22 लाख रुपए तक का ये खर्चा जा सकता है। तो गरीब परिवार किस तरीके से इसको वहन करेगा, ये सोचने वाली बात है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद है उनके परिवारजनों से कि वो आखिर क्या चाहते हैं। जी आप अपना नाम बता दें। मनोज है। मनोज जी, क्या मामला रहा है, किस वजह से यहाँ पर आपका जो प्रदर्शन है, क्या कारण है? मैं अपनी बीवी को हेरिटेज हॉस्पिटल ले गया था 3 नंबर, ठीक है, डॉक्टर जाहिर है वहाँ। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है, तो उसके बाद बोला 26,000 रुपये लगेंगे जी। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि उसने लड़का दे दिया हमको निकाल के कि भाई से लड़का पकड़ो और हमारे बस की नहीं है, इसको QRJ ले जाओ, ठीक है। नहीं तो जब उसने ये बात कही कि हमारे बस का नहीं है, उससे पहले ऑपरेशन हो चुका था। हाँ जी, ऑपरेशन। तो फिर ऑपरेशन किस वजह से किया जब उनके बस का नहीं था? तो अब सर वो तो वही जाने, उससे कोई नस कट गई है, क्या प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, आज 12-13 दिन हो गए, 12-13 लाख का बिल है, और बोल रहे कंडीशन खराब है, लीवर में दिक्कत, फेफड़ों में। ये किसने कहा है इस बात को? ये तो अंदर डॉक्टर बोल रहे हैं, बिल्कुल कोमा में है अभी, वो पैरालाइज भी हो सकती है, और किडनी गुर्दे सब कुछ खराब है उसके, और दिमाग में। वो डॉक्टर कौन था जिसने आपकी जो बीवी है उसका ऑपरेशन किया और जिसने ये बात कही कि वो अब कंडीशन जो डॉक्टर खराब है? ये फरीदाबाद हेरिटेज हॉस्पिटल से जाहिर। हेरिटेज हॉस्पिटल में आप कितने बजे के आसपास वहाँ पहुंचे थे? हम वहाँ पे पहुँच गए थे रात को कोई 2 से 3 बजे के आसपास। और ये डिलीवरी कब की गई? ये जब भी 5 मिनट बाद कर दी थी, ओनली 5 मिनट के अंदर। और फिर QRJ वाले ये भी बोल रहे हैं कि इसकी ढंग से तो ऑपरेशन में नहीं बांधा, और कोई डॉक्टर तो ये कहता है पीछे से केस बिगाड़ के लाए हो, और जो अंदर डॉक्टर है वो ये भी कहते हैं कि नहीं पीछे से नहीं बिगड़ा। तो दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, वो आप खुद लेके गए थे या किसी ने ट्रांसफर कर दिया था? डॉक्टर रविंदर कौर मैडम से बात करके जब हमें भेजा है, हमको तो पता है वो बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें नहीं ले जा पाएंगे, हम सफदरजंग ले जाते, तो उसने बोला नहीं वहीं ले जाओ, 50 से 60 हजार रुपये खर्च आएगा आपका, और उसने भेजा था। ये इस बात को कितने दिन हो गए? अब देख लो सर, 29 तारीख की सुबह की बात है, और आज देख लो 10-11 तारीख है आज। अब क्या डिमांड करें खर्चे के नाम पे? क्या पैसे देते रहो और मरीज की सांसें चल रही हैं बस। अभी भी वेंटिलेटर पे है? वेंटिलेटर पे सब कुछ। तो कितना खर्चा लगभग आ गया होगा? एक दिन का खर्चा आता है 2.25 लाख रुपए। एक दिन का खर्चा 2.25 लाख रुपए। तो क्या आपके पास इतना सक्षम है कि आप ये वहन कर सकें? और हमारे पास उनका 6-7 लाख रुपए ड्यू चल रहा है, और जो है हम अपने रिश्तेदारों से लेके दे रहे हैं, कभी 10 देते हैं, कभी 20 देते हैं। इन्होंने लाइफ खराब कर रखी है बहुत ज़्यादा, और ना कि ये यूँ कह रहे कि आप इसको प्राइवेट ले जाओ। और हमारे कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री जी का लेटर भी मेडिकल में वो कह दिया था, ऐसे लेटर तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कृष्ण पाल जी ने लेटर लिख के दिया था हमको कि वहाँ ले जाओ एम्स में, उन्होंने मना कर दिया वहाँ के डायरेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनके पति हैं मनोज जी, उनको ये साफ साफ कह दिया गया कि मंत्री के लेटर पर भी अगर कोई छूट देना चाहे तो वो भी नहीं मिल पाएगी, और आप अपने मरीज को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ना तो डॉक्टर वो एजुकेटेड था, ना वो ऑपरेशन करने के लायक था, और वो हॉस्पिटल जो चल रहा है वो भी इस काबिल नहीं था कि इस तरीके का कोई भी केस वो हैंडल कर सके। क्या लगता है जिस तरीके से ये जो मामला बिगाड़ा गया है हॉस्पिटल के द्वारा, अभी आपकी क्या डिमांड है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको अपनी डिमांड बता दूं। एक तो ये जो मामला है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा बिगाड़ा गया, और प्राइवेट हॉस्पिटल इन्होंने रेफर कर दिया गया QRJ, और इन्होंने जो है इस तरह से इस मामले को बिगाड़ा है। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में जो है ना, ये प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा चल चुकी है कि यहाँ पर आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल के बाहर चले जाइए, इनके दलाल आपको बाहर मिल जाते हैं।
मतलब इतनी इनकी दलाली चल रही है फरीदाबाद के अंदर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक दलित समाज जो कि मनोज छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पाल रहे थे, किराए पर रहकर, और छोटा मोटा मकान भी लिया हुआ था, उन्होंने जो है इस इलाज के लिए अपने मकान को भी बेच दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मनोज की वाइफ की डिलीवरी हुई तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल उन्होंने जो है सिजेरियन करके बच्चा दे दिया, और उसके बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो हेरिटेज हॉस्पिटल ने जो है उनको बता दिया कि विदिन 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आपकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, हम इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो उन्होंने सीधा जो है उनको रेफर कर दिया QRJ को। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने QRJ को क्यों भेजा, वो किसी और हॉस्पिटल के लिए भी कह सकते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत है, जो इनका धंधा जो चल रहा है पीछे पर्दे के पीछे, वो उजागर करने की जरूरत है। आज मैं यहाँ पर यही मांग करूंगा कि सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि जो प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उसको बंद कर दिया जाए, और जो मनोज की वाइफ है उसको इंसाफ मिले। और अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि मनोज की वाइफ अभी भी वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। अभी आप लोग यहाँ सचिवालय के सामने मौजूद हैं, तो सचिवालय में आप क्या गुहार लेकर के आए हैं? हम गुहार लेकर आए कि जो ये QRJ जो ये हेरिटेज है उसके डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, उसको सील कर दिया जाए, और जो इसका जो अभी इलाज का जो खर्चा है जो कि ये गरीब परिवार नहीं दे पाएगा, उस खर्चे को पूरा उसको दिया जाए पूरा, और आगे भी उसके जो इलाज में खर्चा होगा वो सारा जो है QRJ दे। अभी आप ललित सचिवालय पहुंचे हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे? ज्ञापन एक 6 तारीख को दे दिया था, उसकी एक रिमाइंडर और दे रहे हैं। धीरे धीरे दलित समाज जो है सड़कों पे उतरेगा अगर न्याय नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी ये, और मजबूरन गवर्नमेंट को जो है ये न्याय देना पड़ेगा। इस न्याय के लिए दलित समाज पूरा सड़कों पे आ जाएगा। बहुत ध्यान दर। क्या नाम है आपका, कौन लगते हैं आप? मेरा नाम कुलदीप है। मेरा नाम कुलदीप है और मैं अपने मनोज है उनकी वाइफ के संदर्भ में यहाँ पे आया हूँ। विरोध मार्च निकालने के लिए हम लोग आए हैं, जो उनकी डिलीवरी का केस बिगाड़ दिया गया है। आखिर क्या ऐसी वजह रही थी कि केस ऐसा बिगड़ गया, और क्यों फरीदाबाद में ऐसे हालात चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो सिर्फ आपको उतना ही बता सकता हूँ कि बिफोर डिलीवरी जो था हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक था। अचानक से पेशेंट को कुछ दिक्कतें होती हैं, पेशेंट को लेकर हम हेरिटेज पहुँचते हैं, जो मेरे मित्र ने मुझे बताया। तो उनकी बात होती है डॉक्टर से, डॉक्टर बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, 26,000 रुपये आपके टोटल खर्च होने हैं, और हम अभी आपके बच्चे की डिलीवरी कर देते हैं, आपकी सच्चा बच्चा को डिलीवरी कर देते हैं। तो बेटा होता है 10 मिनट में ही डॉक्टर बेटा जैसे सीजन करते हैं, घर वालों को सौंप देते हैं, मनोज को, मनोज की मम्मी, और बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो बहू है ये ज्यादा सीरियस है, इसे आप अभी QRJ ले जाओ, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरे जो दोस्त थे ये लोग घबरा गए। लेडीज है एक साथ में, बेचारे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त है वो भी कोई ज्यादा एज नहीं है, नया लड़का है। तो ये सब इन्होंने खुद डॉक्टर जो वहाँ पे हेरिटेज के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने बोला कि आप इन्हें QRJ लेके जाइए, और उन्होंने QRJ के एक डॉक्टर से जो समय उन्हें देख रही हैं उनसे बात की कि मैं आपके पास एक पेशेंट भेज रहा हूँ और आप इसको देखिए, सीरियस पेशेंट है। और आज माहौल ये बन चुका है कि ये बहुत ही गरीब है बेचारा, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और इसका 13-14 लाख रुपए लमसम आज का बिल है, जिसमें से 5-6 लाख रुपए इसने जमा कर दिए हैं। और पेशेंट की जो स्थिति है वो डे 1 से अभी तक क्रिटिकली बनी हुई है, पेशेंट में कोई सुधार नहीं है। इन्होंने 2-3 प्रकार के उसके ऑपरेशन कर दिए, जिसमें एक यूट्रस रिमूव का भी इनका प्रोसीजर होता है। और अभी ये लोग बोलते हैं कि इसकी किडनियों में भी थोड़ी दिक्कत है, इसके लीवर में दिक्कत है, इसके माइंड में क्लाउड जम चुके हैं, इसको दिक्कत हो सकती है, इसको पैरालाइज भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकती है। बात करें मरीज की हालत की, तो क्या लगता है आपको, जो बाद में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया उसमें हालत ज्यादा बिगड़ी या पहले से ही? हमारा मरीज पहले ठीक था, जैसे ही डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद ही डॉक्टर ने जस्ट हमें बोला है कि 10 मिनट में आप इसको जहाँ ले जा सकते हो वहाँ ले जाओ। इसके बाद से लेकर हेरिटेज से लेकर अभी तक कंडीशन जो की क्यों बनी हुई है। तो इस बात में इसमें जो मेन मुख्य हम आरोप लगाते हैं वो हेरिटेज पे लगाते हैं, क्योंकि केस जो बिगड़ा है वो हेरिटेज में बिगड़ा है, और उन्होंने ही QRJ में हमें शिफ्ट कराया है। अपनी गलती को छिपाने के लिए उन्होंने हमें QRJ भेज दिया, और वहाँ पे हमारा पेशेंट सीरियस है, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो डॉक्टर ही जानते हैं, लेकिन हमारे मरीज में कोई सुधार नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो आएंगे उम्मीद लेकर आए कि दोषी डॉक्टर पे और उसके अस्पताल पे कार्रवाई की जाए। और ये जो मेरा मित्र है मनोज, ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसका जो भी बिल होता है, जो भी खर्चे आ रहे हैं, ये आगे बहन नहीं कर सकता। इसका जो खर्चा उठे तो सरकार उठाए, या दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करके उसके द्वारा करवाया जाए जो खर्चा कराना है।